पिता नीतीश कुमार की विरासत को क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं निशांत कुमार? क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री नहीं करना चाहते हैं? क्या निशांत खुद को राजनीति से दूर ही रखना चाहते हैं? और क्या यही वजह है कि निशांत कुमार खुद राजनीति में आने को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे हैं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है और बिहार में इन दिनों चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चल रही है। दरअसल हाल ही में एक खबर सामने आती है कि निशांत कुमार अब जो पिता की विरासत है उसको संभालेंगे। यह कहा जाता है कि होली के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन देखिए इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है। ये खबरें तो आ रही क्योंकि अभी हाल ही में गया जी गए थे निशांत कुमार, और देखिए बिना किसी लाव लश्कर के गए थे, बिना किसी सिक्योरिटी के गए थे, बिना किसी उसके मतलब आम एक कॉमन मैन की तरह गए थे। वहां पर गए, वो लोगों से मुलाकात भी की। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर विधायक के परिजन होते हैं या छोटे मोटे विधायक किस तरीके से लाव लश्कर लेकर चलते हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात है। उसके बावजूद निशांत कुमार बहुत साधारण तरीके से, आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी, बहुत साधारण तरीके से वो रहते हैं। उतना जो है उनके अंदर स्टाइल जैसी चीजें नहीं है, या रौला कुछ इस तरीके की चीजें नहीं है, दबंगई इस तरीके की कुछ चीजें नहीं है। बहुत सीधा सीधे और साफ इंसान छवि के माने जाते हैं वो। और जिस तरीके से जेडीयू की जो विधायक हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन निशांत क्या सोच रहे हैं? अब यहां पर सुनिएगा कि देखिए गया जी में उनके नाम का पोस्टर लगाया गया जिसमें उन्हें बिहार का उज्जवल भविष्य बताया गया। ये तक कहा जा रहा है कि होली के बाद में बड़ा फैसला होगा, लेकिन सुनिएगा होली के बाद में जिस बड़े फैसले की बात हो रही है शायद वो ना हो पाए, क्योंकि बीते काफी समय से अगर आप खबरों को देख रहे होंगे तो एक बात की चर्चा हो रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही कहा जा रहा था कि निशांत कुमार की होगी पॉलिटिक्स में एंट्री। बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद में भी यही कहा गया कि निशांत की होगी पॉलिटिक्स में एंट्री। कहा गया खरमास के बाद होगी निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री, और अब यह कहा जा रहा है कि होली के बाद होगी। लेकिन होगी भी या वाकई निशांत कुमार पिता की गद्दी को, पिता की जो विरासत है उसको नहीं संभालना चाहते? ये जो राजनीतिक विरासत है, और इस राजनीतिक विरासत को क्या लल्लन सिंह संभालेंगे? दरअसल देखिए, मैं अगर निशांत कुमार की बात करता हूं तो निशांत कुमार बेहद सीधे हैं, राजनीति से हमेशा से वो परे रहे हैं, राजनीति में आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो जो पिता की राजनीतिक विरासत है उसको संभालेंगे, क्योंकि राजनीति में रुचि निशांत कुमार नहीं रखते हैं। हालांकि वे बात अलग है कि पिता के लिए प्रचार प्रसार वे करने उतरे थे, हालांकि ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के लिए वोट उन्होंने मांगा था। ऐसी तमाम चीजें, कुछ उनके स्टेटमेंट वगैरह जरूर सामने आते हैं, लेकिन कभी निशांत कुमार ने ये नहीं कहा कि वो जेडीयू को संभालना चाहते हैं। कभी निशांत कुमार ने ये नहीं कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और यहीं पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो सियासी अटकलें इतने समय से लग रही थी, ये सियासी अटकलें ऐसे ही लगाई जाती रहेंगी, क्योंकि ना तो निशांत कुमार की कोई रुचि पिता की विरासत को संभालने में है और ना ही राजनीति में आने की। तो क्या लल्लन सिंह ही है जो नीतीश कुमार की तमाम उन राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभालेंगे? क्योंकि लल्लन सिंह नीतीश के करीबी माने जाते हैं, नीतीश सबसे ज्यादा भरोसा भी उन पर करते हैं। और एक चीज देखिएगा कि क्या वजह है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में नहीं एंट्री करना चाहते, ये भी सुनिए। दरअसल जो निशांत कुमार हैं उनकी एक ऐसी छवि है, वो बहुत साफ दिल के हैं, वो बहुत सादगी से रहने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक मैं बात करता हूं तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, उन्होंने कभी
लालू यादव को लेकर गलत बयान नहीं दिया, कभी तेजस्वी को लेकर, कभी तेज प्रताप को लेकर, कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को लेकर। और उनका जो बयान आता है उस बयान में बहुत ज्यादा सरलता नजर आती है, उसमें बहुत ज्यादा मासूमियत नजर आती है। और ये तक देखा जाता है कि निशांत कुमार ने कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। जब ये तक बात चल रही थी कि भैया नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी, तो वो छवि निशांत कुमार के अंदर नहीं। और निशांत कुमार हमेशा से राजनीतिक बयानबाजी से खुद को दूर करते नजर आए। अगर आप उनके जो सोशल मीडिया वगैरह पोस्ट है उसको भी आप उठाकर देख लीजिएगा, कहीं कुछ ऐसी बातें नजर आपको नहीं आएंगी। तो यही वजह है कि निशांत कुमार राजनीति के इस दलदल में खुद को गंदा नहीं करना चाहते हैं। वो जो प्रोफेशन उनका है, जो इंजीनियर है, वो उसी में रहना चाहते हैं। हालांकि देखिए अभी तक तो यही नजर आ रहा है, लेकिन भविष्य की हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि निशांत संभाल भी ले, हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला निशांत कुमार को ले ले। लेकिन काफी समय से जो खबर सामने आ रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार ने जो पिता की राजनीतिक विरासत है उसको ठुकरा दिया है। निशांत कुमार पिता की राजनीतिक विरासत को नहीं संभालना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पिता की राजनीतिक विरासत को अगर संभालेंगे तो जो है वो कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, या जो पार्टी नीतीश कुमार ने बनाई उसको आगे नहीं चला पाएंगे। इसीलिए वो राजनीति के जो कार्यक्रम है उनसे भी दूर रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। अब आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त बन रही है वो यही है कि क्या निशांत कुमार पिता की राजनीतिक विरासत को नहीं संभालेंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर लल्लन सिंह जो है वो पिता की नीतीश की विरासत को संभालेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हाल ही में जो खबरें चल रही थी उन खबरों में ये बात जो निकल कर सामने आई है कि राजनीति से कोसों दूर जो निशांत कुमार है वो पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने में, पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं, या राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही वजह है कि पोस्टर तो छप गए निशांत कुमार को लेकर कि होली के बाद बड़ा फैसला होगा निशांत कुमार पर, और निशांत कुमार बिहार के उज्जवल भविष्य, आगामी सीएम तक की उनको लेकर बात कही जा रही है। लेकिन इस पर ना तो नीतीश कुमार ने मोहर लगाई और ना ही निशांत कुमार ने। इससे साफ हो जाता है कि कयासबाजियों का दौर ऐसा ही लगता रहेगा, लेकिन शायद निशांत राजनीति में रुचि नहीं रख रहे हैं और वो पिता की विरासत को, जो राजनीतिक विरासत है, उसे नहीं संभालना चाहते। अब आगे क्या होगा इस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।